गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन नॉर्मलता करते हैं, जिसे हम कैपिटल एन से बताते हैं। तो विलय के ग्राम तुल्यांक की मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुली हुई है, यानी किसी भी विलय जो है उस विलय के उन ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुली हुई होती है वह नॉर्मलता कहलाती है। तो कैपिटल एन बराबर क्या आ गया? ग्राम तुल्यांक की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो तुल्यांक की मोलों की संख्या ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांक की भार गुणा विलयन का आयतन और 1000 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर ml में दिया हुआ होगा तो। अब तुल्यांक की भार अगर आपको सीखना है तो ये आपको मैंने 11th क्लास में नोट्स के थ्रू और अच्छे से समझाया हुआ है। आप इसको वहाँ से दोबारा इसको अपने नोट्स में उतार लेना, नॉर्मलिटी का तुल्यांक की भार निकालना, ताकि आगे आपके कभी दिक्कत नहीं आए तुल्यांक की भार निकालने में। फॉर्मेलिटी देखिए, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। देखो फॉर्मेलिटी जो अपन निकालते हैं वैसे देखा जाए तो फॉर्मेलिटी में और नॉर्मलिटी में कोई फ़र्क नहीं है। फॉर्मेलिटी में और मोलरिटी के अंदर, मतलब फॉर्मलता में और मोलरता में। मोलरता अपन निकालते हैं संयोजक यौगिकों के लिए और फॉर्मलता निकालते हैं अपन आयनिक यौगिकों के लिए, और दोनों के आंसर सेम आते हैं कि वहाँ अपन लेते हैं अणुभार, यहाँ अपन लेंगे सूत्रभार, क्योंकि सूत्र आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके लिए सूत्र निकालते हैं अपन, सूत्र बनते हैं इनके लिए। तो फॉर्मेलिटी F बराबर ग्राम सूत्र भार बटे विलयन का आयतन हो जाएगा। ग्राम सूत्र भार को अपन अगर चेंज करते हैं तो ग्राम में मात्रा बटे सूत्र भार गुणा विलयन का आयतन गुणा 1000 से इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी प्रकार देखिए मोल फ्रैक्शन भी आप ज्ञात कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन क्या है कि मोल फ्रैक्शन बहुत ही छोटी गणना के लिए काम में लिया जाता है। मोल भिन्न किसी एक पदार्थ के मोल तथा समस्त पदार्थ के मोल के अनुपात को कहते हैं। तो x बराबर क्या आ गया कि किसी सॉल्यूशन में बहुत सारे पदार्थ हैं तो उसका मोल भिन्न निकालना है अपने को, तो एक पदार्थ का मोल बटे सभी पदार्थों के मोल का भाग दे देंगे अपन। फॉर एग्जांपल a प्लस b प्रोडक्ट बना कोई, तो x का मतलब a के मोल भिन्न, तो a के मोल बटे a के मोल प्लस b के मोल में टोटल मोल हो गए। और b के मोल भी निकालने हैं तो मोल्स ऑफ b के मोल बटे a के मोल प्लस b के मोल। ये एक महत्वपूर्ण बात अपने पास में और हो जाती है। याद रखना मोल भिन्न का मान हमेशा 1 के मान के बराबर होगा। कोई भी लेना चाहे, बहुत सारे मोल भिन्न भी अगर होंगे तो XA प्लस XB इज इक्वल टू कितना गया 1। और अगर किसी एक का मोल भिन्न आपको दिया हुआ है, दूसरे का पूछा है, तो आप क्या करोगे, अपने पास में x1 बराबर जो है 1 माइनस से XB आ जाता है। ppm भी आता है कई बार, पार्ट्स पर मिलियन, हिंदी में इंग्लिश में ये कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। विलय का भार बटे विलयन का भार गुणा 10 की पावर 6 अगर अपन कर देते हैं तो अपने पास ये ppm की मात्रा भी आ जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं अपन। पहला है कि 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड दिया हुआ आपको और इससे 500 ml विलयन बनाया गया है। अगर विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम पर लीटर है तो ऑक्जेलिक अम्ल की विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंतर्गत। देखिए ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान 11 ग्राम। अगर विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करना है आपको तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू m/v। m अपने को ज्ञात करना है तो m बराबर d गुणा v। d क्या है घनत्व, v क्या है आयतन। तो देखो घनत्व 1.1 है, आयतन 500 ml है, तो 550 अपने पास में क्या आ गया m आ गया। तो द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है कि विलय का द्रव्यमान बटे टोटल द्रव्यमान, यानी विलयन का द्रव्यमान। तो 11 बटे 550 गुणा प्रतिशतता ज्ञात करनी है तो 100 से गुणा कर देंगे
तो 2% इसकी प्रतिशतता आ जाती है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा आज, ये सारे के सारे राजस्थान बोर्ड में आए हुए हैं, इसलिए आप इनको बहुत ज़्यादा ध्यान से करना। एक क्वेश्चन और देखिए कि 2% W/V है। W का मतलब ग्राम और V का मतलब हो गया आयतन, मतलब भार बट्टे आयतन का रेशो है। उसमें NaCl के 500 ml जलीय विलयन बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। तो देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला, विलय में NaCl की ग्राम में मात्रा बट्टे विलयन का आयतन गुणा 100। प्रतिशतता का फॉर्मूला ये होता है। प्रतिशतता अपने को 2% दे रखी है। विलय NaCl की ग्राम में मात्रा अपने को ज्ञात करनी है। विलयन का आयतन 500 दे रखा है, 100 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे ही। ठीक है, तो WB का जो मान होगा, मतलब विलय का जो द्रव्यमान आ जाएगा अपने ग्राम में मात्रा, वह 10 ग्राम के बराबर आ जाती है। ठीक है ना। तो ये है इजी क्वेश्चंस, लेकिन थोड़े से ध्यान से अपने को करने ही पड़ेंगे इनको। ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए एक क्वेश्चन और है, अगर क्लोरीन का भार 3 × 10⁻³ हो तो विलयन का भार 10⁻³ हो तो क्लोरीन के ppm ज्ञात करो। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा फॉर्मूला है, क्लोरीन का भार 3 × 10⁻³ हो गया और डिवाइड बाई विलयन का भार 10⁻³ 10⁻6 से गुणा, तो 3 ppm इसका आंसर अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन आगे देखें तो एक क्वेश्चन और है, यदि 5.9 mg NaOH 500 ml विलयन में घुला हुआ है तो मोलरता, ये तो एकदम सीधा क्वेश्चन है। ग्राम में मात्रा 5, विलय का भार मतलब जो NaOH है उसका मोलिकुलर मास 40 हो गया, गुणा 500 सॉल्यूशन दे रखा है, 1000 से मल्टीप्लाई, m 0.25 अपने पास में आ जाता है। ठीक है ना। तो ये जनरल थोड़ी बातें हैं जो अपने को याद रखनी है। कुछ संबंध दे रखे हैं, जैसे अम्ल के लिए उसकी नॉर्मलता है तो वह मोलरता जो आएगी उसमें क्षारकता से गुणा कर दो। आपको नॉर्मलता निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप क्षारकता निकालना सीख जाओ। अब क्षारकता निकालना मैंने 11th में सिखाया है आप लोगों को। तो क्या होगा, मोलरता को क्षारकता से गुणा कर दो, और अगर क्षार के लिए नॉर्मलता ज्ञात करनी है तो अम्लता को मोलरता से गुणा कर दीजिए, आपका सही जो आंसर है वह आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स जितने भी कराए हैं आज मैंने, उन सभी न्यूमेरिकल्स को आपको अपने कॉपी में ध्यान से करना है, बिना देखे बिना। एक बार देख के करो रफ कॉपी में, फिर में बिना देखे बिना करना है और मुझे सेंड ज़रूर करना है। ठीक है।